कि एक टाइल पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करनी है एंड ऑल, वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल आपको 60 मिनट्स मिलते हैं ये तीनों क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, टाइल 1 और टाइल 3 ये दोनों सिंपल होती है। अगर मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, सो टाइल 1 इज 40 मार्क्स, टाइल 2 होती है 40 मार्क्स की, टाइल 3 होती है 20 मार्क्स की। सो टोटल 100 मार्क्स हुए। नाउ टाइल 1 और टाइल 3 होता है थोड़ा इजी, बिकॉज मेल वगैरह ही लिखनी होती है। टाइल 1 होती है एक इनफॉर्मल मेल। इनफॉर्मल मेल एज इन कि दोस्त को लिखना है या फिर बहन भाई को लिखना है, लाइक दैट। ओके, एंड टाइल 3 अच्छा। होती है फॉर्मल मेल। फॉर्मल मेल एज इन कि बॉस को या फिर किसी नेबर को, लाइक दैट। ओके, या फिर किसी कंपनी को। सो दीज आर टू मेल जो आपको लिखनी होती है। और इसमें सेम जैसे A2 में भी होता है ना कि क्वेश्चन होता है और उसमें 3 पॉइंट्स गिवन रहते हैं और इस तीनों पॉइंट के बारे में लिखना होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो टाइल 1 होती है वो 80 वर्ड्स की लिखनी होती है। सो आपके पास बहुत अच्छा खासा कंटेंट होता है, भर भर के आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रॉपर वो दिखना चाहिए टाइल 1 आपकी 80 वर्ड्स की हो। ओके, एंड टाइल 3 नॉर्मल 40 वर्ड्स की। सो इसमें क्या करना है, टाइल 3 में जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है बस उसी को मेंशन कर दो। ओके, सिंपल, ज्यादा पूरा बहुत लंबा वो एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, टाइल 1 में जो ये क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके और अपने आप ग्रामर टॉपिक्स एंड ऑल ऐड करके अच्छी वोकैब यूज़ करके B1 लेवल की। सो आप अच्छा खासा 80 वर्ड्स का श्राइबन लिखो। सो वो मार्क्स के अकॉर्डिंग इट वुड बी बेटर फॉर यू। नाउ टाइल 1 और टाइल 3 में एनी डाउट या फिर किसी को कुछ पूछना है? ओके। नहीं मैम, मतलब टाइल टू मतलब सेकंड वाला ही मुश्किल लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो टाइल 2 क्या होता है, बेसिकली आपको एक टॉपिक गिवन रहता है। ओके, जैसे यहाँ पर फ्रेंडशाफ्ट है, फ्रेंडशाफ्ट मीन्स फ्रेंडशिप। और आपको उस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर पर्सन का, उसका खुद का एक ओपिनियन या फिर व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो गिवन रहता है। एंड आपको बस उसका पहले जो ये काइंड ऑफ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले सो एक ये ऐसे राइटिंग होता है। एक टॉपिक है और उसके बारे में लिखना है। वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स है। आपको स्टार्ट कैसे करना होता है कि जो भी आपके ये पर्सन का ओपिनियन गिवन है, इसको आपको पढ़ना है, आइडिया लेना है किस बारे में वो बोल रहा है या वट एवर द पर्सन इज। एंड आपको फर्स्ट लाइन एज इन जो स्टार्ट करोगे आप ये टाइल 2, उसको ऐसे ही स्टार्ट करना है कि मैंने इस पर्सन का ओपिनियन पढ़ा। एंड नॉर्मल लिखना है कि इफ यू आर एग्री विद दैट, और इफ यू आर नॉट एग्री विद दैट, या फिर यू आर पार्शियली एग्री विद दैट। ओके, और आपको उसका रीजन भी बताना है कि आप क्यों एग्री हो या फिर आप क्यों निगेट कर रहे हो या एज एन उसके अगेंस्ट में हो, लाइक दैट। फिर उसके बाद आपको खुद का ओपिनियन लिखना है कि आप क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रेंडशिप टॉपिक, और आपका क्या ओपिनियन है, वेदर पीपल शुड हैव फ्रेंडशिप और नॉट। आप इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकते हो या फिर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक दैट। ओके, और लास्ट में एक जनरल ओपिनियन लिखकर एंड द टाइम टू। क्लियर? ओके मैम। यस। सो टाइल 2 में सिंपल अपना पहले जो भी पर्सन का ओपिनियन है उसको उसके बारे में रिएक्ट करना है। फिर अपना ओपिनियन लिखना है, एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। और लास्ट में एक अच्छा सा माइनूम देकर जनरल ओपिनियन एंड देन एंड दिस वन। टाइल 3 में सेम मेल होती है। छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है कि आप किसको मेल लिख रहे हो, क्या टॉपिक है या वट एवर। एंड आपको नॉर्मली जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये मेंशन करना है, यू जस्ट हैव टू राइट दैट, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है टाइल 1 और टाइल 3 में, पैटर्न। क्योंकि ऑब्वियसली आप मेल लिख रहे हो, सो A2 में भी जैसे हम मेल लिखते थे उसमें भी एक पैटर्न होता था, राइट, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेल का। सेम B1 में भी टाइल 1 टाइल 3 आप कैसे स्टार्ट करोगे, उसमें क्या चीजें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या बेसिक मिस्टेक्स होती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इन देयर श्राइबन्स, ट्राई टू अवॉइड दैट।
ओके, नाउ ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपका ये श्राइबन होता है ना, दैट इज द ओनली टाइल जिसमें आप अपना ग्रामर टॉपिक वोकैबुलरी इनहेंस कर सकते हो, और प्लस उसमें आप काइंड ऑफ दिखा सकते हो, लिख सकते हो कि इतना ग्रामर टॉपिक आई नो, और जितना भी आपको ग्रामर पता है वो क्या पता है श्राइबन में लिखो। Okay, so try to use as much grammar as you can in your Schreibentile. Expression में वो इतनी जल्दी नहीं आता। Lesen and Hören, it's just like कि सामने है, आपको पढ़ना है, सुनना है। So Schreiben में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो अपना जो भी आपने B1 में पढ़ा है। Okay? Now coming to Tile 1 का format. So Tile 1 informal मेल होती है and obviously you will be using do. Okay? स्टार्टिंग में लीब अगर कोई फेमिनिन है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कोई नाम गिवन है कि आप इसको लिख रहे हो, देन अकॉर्डिंग टू द नेम, अगर वो शी है या फिर ही है, एज एन अगर क्वेश्चन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू दैट यूज दिस लीबर और लीबर। मोस्टली नॉर्मल लिखा रहता है कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो या फिर आप अपने सिस्टर को लिख रहे हो, लाइक दैट सिस्टर सिबलिंग्स को लिख रहे हो, उस केस में जस्ट यूज हेलो, एंड यहाँ पर नेम यूज नहीं करना है। अगर हाँ क्वेश्चन में गिवन है कोई नेम कि पेट्रा, एलेक्स, वट एवर, कोई भी नाम गिवन है, सो तब यूज करो वो नेम। अगर नहीं है तो नॉर्मल राइट XYZ ABC लाइक दिस। ओके, देन पुट अ कॉमा, और उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। सो स्टार्ट यू कैन यूज आइदर वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर वुड बी small letter. Okay, so you can use we get as dear, ich hoffe das es dir gut geht, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दो अपनी श्राइबन। या फिर अगर आपको कोई ईमेल या फिर कोई इनविटेशन मिला है कहीं पर बर्थडे पार्टी का या कोई सेलिब्रेशन का, वट एवर, और आपको उसके रिलेटेड लिखना है, सो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। या फिर आपको कोई अगर मेल मिली है, सो आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, so you can use ich habe deine E-Mail bekommen. और यू कैन राइट, अगर कभी कभी होता है क्वेश्चन में होता है कि यस्टरडे यू वेंट समवेयर, और आपको ना उसके बारे में अपने फ्रेंड को बताना है, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। सो नॉर्मली यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, ich möchte dir etwas erzählen, और उसके बाद आप दास के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वट एवर। इसके अलावा भी यू कैन यूज स्टार्टिंग पॉइंट्स। ओके, सारे यूज नहीं करने, कोई भी एक। देन उसके बाद आपका हाउट टेक्स्ट, एज इन जो आपको ये 3 पॉइंट गिवन है, इन तीनों पॉइंट के बारे में लिखना है। ओके, अच्छा खासा कंटेंट, क्योंकि मेन जो आपका कंटेंट है वो यही 3 पॉइंट का होगा। आपको ये फॉर्मेट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मोस्टली जो आपका मार्क्स का कंटेंट रहेगा वो इसमें से ही होगा, ये 3 पॉइंट में से। ओके, then at the end you can use either one of them, bitte sag mir Bescheid. Bescheid is information. Okay, बिट antworte mir bald, और जो भी आप imperative यूज करोगे सारे imperative do के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, रूफ में शान, श्राइब मियर बाल्ड, वट एवर। देन ग्रीटिंग्स, वी लग्यूस, और उसके बाद में लास्ट में अपना नाम नहीं लिखना है। अगेन या तो ABC लिख दो, XYZ123 वट एवर। Any doubt या anything that you want to ask? Anyone? नो मैम। Okay. Now for example, first question यहाँ पर देखते हैं। Question is, Ihr Cousin, der in einer anderen Stadt wohnt, hat gerade das Abitur mit einer sehr guten Note bestanden und möchte das mit einer großen Party feiern. आपका कोई कजन है जो दूसरी सिटी में रहता है और उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है बहुत अच्छे मार्क्स से, और वो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है विद अ बिग पार्टी। सो आपको पहला पॉइंट ये है कि पहले इनविटेशन के लिए थैंक यू बोलना है उसको, एंड उसको एक्सेप्ट करना है कि आप उसके बारे में बताने की वेदर यू विल बी कमिंग, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना है कि यू विल बी कमिंग एंड ऑल। देन उसके बाद नाउ पहला वाला जो पॉइंट है ये तो 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा, राइट? थैंक यू बोलना है एंड बोलना है कि आई विल कम ऑन वट एवर, सो 1-2 लाइन में खत्म। Now second one is machen Sie Vorschläge, was Sie bei den Party-Vorbereitungen helfen könnten. So now ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें आप बहुत अच्छा खासा अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हो।
इसमें आपको सजेशंस देने हैं कि आप कैसे पार्टी की प्रिपरेशंस में हेल्प कर सकते हो उसकी। सो बहुत अच्छा खासा लिख सकते हो ना, लाइक यू नो कि मैं कुकिंग में या फिर केक बेक करने में हेल्प कर सकता हूँ, या फिर पार्टी की डेकोरेशंस के लिए, या फिर म्यूजिक वगैरह, या फिर अगर हम कहीं पर अगर हम बाहर से कुछ ऑर्डर करेंगे, सो आई कैन डू दैट लाइक दिस। सो पूरा जो मेन कंटेंट होगा या फिर जिसमें आपको पॉइंट है कि आप इसमें ज्यादा लिख सकते हो, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। बिकॉज थर्ड वन इज schreiben Sie, wann Sie kommen und wie lange Sie bleiben werden। आपको ये लिखना है कि आप कब आओगे, when you will be coming and how long will you be staying। अगेन 2-3 लाइन का जो आपको मोर सेंटेंसेस होंगे वो 2-3 लाइन के ही होंगे। सो मोस्टली आपका जो कंटेंट आएगा वो सेकेंड वाले पॉइंट से आएगा, राइट। सो आपके पास इसमें बहुत अच्छे खासा भर भर के लिख सकते हो, सो दैट आपका पूरा मेल 80 वर्ड्स का बने। ओके पहला और थर्ड वन तो सिंपल है, 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा। कब आओगे, मंडे को, संडे को, या 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले। कितने दिन रहोगे, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, या नेक्स्ट दिन ही चले जाऊंगा बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क, समथिंग लाइक दिस, राइट। और इसमें मोस्टली आप ऐसा लिख सकते हो कि 1-2 हफ्ते के तक रहूंगा, सो दैट मैं वो सिटी घूम सकता हूँ तुम्हारे साथ, लाइक दैट। बट सेकेंड वाले में यू हैव लाइक प्रॉपर अच्छा खासा कंटेंट। इसमें जितना आपको लिख सकते हो उतना लिखो, सो दैट पूरा मेल आपका 80 वर्ड का बने। ओके, एनी डाउट? मैम कुछ डाउट तो नहीं है, हम्म। बट मतलब जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं नहीं, लाइक। आपको क्वेश्चन नहीं अच्छा। पूछना है, आपको बताना है कि वी जी हाउ यू, जी इज यू, जो आप लिख रहे हो, जो बट हुएवर द पर्सन राइटिंग द मेल, सो हाउ यू कैन हेल्प विद द पार्टी प्रिपरेशंस। सो आपको बताना है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी गुड एट पेंटिंग, सो मैं पिक्चर्स पेंट कर सकता हूँ या फिर फोटोग्राफ्स वट एवर। और आप बोल सकते हो कि मैंने अभी अभी कुकिंग कोर्स किया है, सो मैं बेक कर सकता हूँ, लेट्स से लाइक दिस। ओके, ठीक है। any other doubt, anyone? Okay, now coming to tile 3, पहले tile 3 देखते हैं because this one is also male। So tile 3 में again अगर let's say format देखें, so tile 3 is the formal mail, so you will be using the Z। कमिंग टू स्टार्टिंग, सो स्टार्टिंग में अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आप किसी लेडी को लिख रहे हो, सो यू विल बी यूजिंग दिस ज़ेर गेट फ्राउ। एंड अगेन नेम गिवन है तो नाम लिखो, नहीं है तो XYZ ABC वट एवर। नेम तभी लिखना है मेल में जब वो गिवन है, नहीं गिवन है तो 1 2 3 ये अल्फाबेट्स यूज कर देने हैं। ओके, और अगर आप किसी मेल पर्सन को लिख रहे हो, सो यू विल बी यूजिंग दिस। नाउ कभी कभी होता है क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता कि वेदर यू आर राइटिंग टू एनी फीमेल और मेल, एज इन ऐसा होता है कि यू आर राइटिंग टू अ कंपनी लाइक दिस, या फिर किसी यूनिवर्सिटी को या स्कूल को लिख रहे हो, लाइक दैट। सो इंग्लिश में जैसे भी यूज ना सर एंड मैम, इन द सेम वे ज़ेर गेहर्ट दामन und हेरन यूज करोगे। ओके, एंड इन द सेम वे कॉमा पुट करो, एंड इसके स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करोगे अपनी स्टार्टिंग दोगे नाउ फॉर्मल श्राइबन में, मेल में। ट्राई टू अवॉइड दैट लाइन वी गेट एस ईनन, ich hoffe dass es ihnen gut geht, वो वाली। ओके, नो डाउट आप उसको फॉर्मल में लिख रहे हो, बट वी ट्राई टू अवॉइड दैट, उसको सिर्फ आप फॉर्मल वाली इनफॉर्मल वाली मेल पर लिखना। Now, formal mail में you can use this one, vielen Dank für Ihre Mail, email die Information। या फिर अगर आपको कुछ इन्फॉर्म करना है, या फिर नॉर्मली यू नो कुछ लिखना है, या फिर यू आर प्रपोजिंग समथिंग या रिक्वेस्टिंग समथिंग वट एवर, सो यू कैन राइट दिस वन, ich schreibe Ihnen heute weil और वट एवर। एंड सेम स्टार्टिंग का लेटर वुड बी कैपिटल। देन उसके बाद हाउप टेक्स्ट, जो भी आपका मेन टेक्स्ट होगा उसको कवर करना है। देन एट द एंड यू कैन राइट आइदर वन ऑफ देम, ich hoffe mich auf eine baldige Antwort या vielen Dank im Voraus is in advance, thank you for advance, thank you in advance for your help या for your understanding।
एंड देन एट द एंड मिट फ्रॉइनलिशन ग्रूसन और अपना नाम. नाम वुड बी ABC. मोस्टली नहीं गिवन रहता आपके क्वेश्चंस में कि आपका नाम क्या है, एज इन क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता. जस्ट यूज दीज अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस वन. Tile 3, the question here is: In Ihrem Deutschkurs wurde gestern ein Test geschrieben, aber Sie waren nicht da. कल आपके जर्मन क्लास में एक टेस्ट हुआ था बट आप वहां पर नहीं थे. यू वॉज एबसेंट. Schreiben Sie an Ihren Kursleiter, Herrn Seidler, entschuldigen Sie diese Schulpflicht für Ihren Fällen. Fällen is mistake. Oh, no, no. Absence. Und bitten Sie um einen Termin, an dem Sie den Text nachschreiben können. As in कि कल आपके जर्मन क्लास में टेस्ट हुआ था एंड आप नहीं थे वहां पर. सो आपको अपने टीचर को, जो कि मिस्टर जाइडलर है, उनको मेल लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से सॉरी पोलाइटली फॉर योर एब्सेंस, कि क्यों एब्सेंट थे, रीजन भी देना है. एंड उनको रिक्वेस्ट करनी है. बिटन प्लस मीन्स टू रिक्वेस्ट फॉर. यू हैव टू रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट जिसमें आप फिर से वो टेस्ट लिख सकते हो. ओके, सो स्टार्टिंग आपका नॉर्मली होगा कि यू कैन यूज दिस वन. Ich möchte mich für and mein Feller, mein Fällen entschuldigen, sich entschuldigen, correct. एंड उसके बाद यू हैव टू राइट द रीजन कि आप क्यों एबसेंट थे. यू कैन राइट मेरा आई वॉज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, या फिर आई वॉज सिक, या वट एवर. देन यू कैन आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट जिस दिन दैट पर्सन इज ऑल्सो फ्री, या फिर आप बता सकते हो कि वेन एवर आई कैन गिव द टेस्ट अगेन. ओके, ज्यादा उसको डिटेल में या फिर एक्सटेंड नहीं करना है बिकॉज आपकी वर्ड लिमिट इज ओनली 40 वर्ड्स. ओके, सो जो भी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ, रीजन हर चीज का देना है. एब्सेंट थे, नहीं आओगे, कोई इनविटेशन कैंसिल करना है, वट एवर, उसका रीजन देना है. ओके, एनी डाउट, एनीवन? नो मैम. ओके, नाउ कमिंग टू टाइल 2. सो टाइल 2 मोस्टली स्टार्टिंग में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिंग लगती है कि कैसे स्टार्ट करना है या फिर कैसे लिखना है ये. Let's first discuss the radiometals for tile 2. Now tile 2 starting का आप नॉर्मल एज आई हैव मेंशन कि जो भी पर्सन का ओपिनियन है जो ऑलरेडी रिटन है उस पर रिएक्शन देना है. ओके, सो मोस्टली you can use this one कि I have read the opinion of whatever the person name is which I find, and आप यहाँ पर दो एडजेक्टिव अपने फिक्स कर सकते हो. ओके, दो पॉजिटिव एडजेक्टिव और दो नेगेटिव एडजेक्टिव कि मेरे को ये अच्छा भी लगा और बहुत यू कैन से रिलेवेंट था, और नेगेटिव में यू कैन से कि नॉट रिलेवेंट और आई डोंट फाइंड दैट गुड. दो पॉजिटिव एडजेक्टिव, दो नेगेटिव एडजेक्टिव अपने फिक्स कर लो कि हमेशा टाइल 2 में आई विल बी यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स ओनली. सो वो काइंड ऑफ फिक्स रह जाएंगे आपके. सो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली लिखना स्टार्ट करना है टाइल 2 विद दिस लाइन ओनली, एज इन कोई भी एक लाइन फिक्स कर लेना कि आई हैव रेड द टॉपिक, सॉरी, opinion of this person and I find it as in I am in the same opinion, या फिर I am against this, या फिर I am partially agreeing with this person. एंड उसके बाद व्हेन यू आर डन, सो विद द जो आपका मेन कंटेंट होगा उसमें आप अपना ओपिनियन लिखोगे. ओके, एंड आप उसमें यू कैन यूज डबल कनेक्टर्स. आप B1 में फर्दर पढ़ोगे डबल कनेक्टर्स, यूज दोज वन. एंड उसमें आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो, या फिर कोई आपने कोई पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, या फिर योर कोई एग्जाम्पल्स एंड ऑल जो आपने कहीं पर देखा हो, या खुद पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक दैट, यू कैन गिव दैट. ओके, एट द एंड सेम एक जनरल ओपिनियन देना है एंड एंड द टाइल 2. ओके, ये सारे रेडिमिटल्स लर्न करने की आई शेयर यू द PDF इफ यू वांट, एज इन सो आप एक बार गो थ्रू करना. एंड सारे रेडिमिटल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. अपने 2-3
फिक्स करना कि आई विल बी यूजिंग दिस ओनली। एंड मोस्टली जो टाइल 2 में होता है ना, इट्स काइंड ऑफ कि आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, इसका कोई फॉर्मेट एंड ऑल नहीं होता। जैसा आप इट्स लाइक कि आपको बस ये चीजें लिखनी है एंड टॉपिक से रिलेटेबल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहिए। ओके, सो यू कैन यूज योर ओपिनियन, सो मोस्टली आपका ही ओपिनियन यू विल बी राइटिंग। एनी डाउट? नो मैम। एनीवन? नो मैम। मैम बस मतलब हम लोग जैसे आइल्स में टॉपिक दिया होता था तो उसको क्वेश्चन पूछते थे, मतलब हाउ व्हेन वैसे करके क्वेश्चन पूछते थे। तो फिर इसमें भी पूछ सकते हैं क्या, मतलब हाउ फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट, और लाइक मतलब हाउ फ्रेंडशिप इज यूजफुल, ऐसे करके यूज करके फिर जो आंसर आएगा उसको जर्मन में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन वाला तो इट्स नो, इसमें इट्स सिंपल। एक लाइन में इफ आई से, इट इज अपना ओपिनियन लिखो, आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। अंडरस्टूड? ओके मैम। यस, फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ने, मार्गरेटा ने, yes, this person has written: Ich habe mich oft gefragt, ob es überhaupt wahre Freundschaften gibt. Wahre is true, true friendship. Leider haben mich meine besten Freundinnen mehrmals enttäuscht. Anfangs war ich immer traurig, jetzt weiß ich, dass ein Leben ohne Freunde auch möglich ist, dank Internet. So this person is saying ki I, often ask myself ki if there is um these what is this? True friendship, as in कि क्या ट्रू फ्रेंडशिप्स होती है लाइक दैट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव एक्सचेंज्ड या फिर चेंज्ड माय बेस्ट फ्रेंड्स ऑलवेज, कि बहुत टाइम मैंने, बहुत बार मैंने अपने फ्रेंड्स चेंज करे हैं। एंड इन द स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी सैड, और मैं हमेशा सैड रहती थी, बट नाउ आई नो कि अ लाइफ विदाउट फ्रेंड is also possible, thank internet. So according to this person, she or he don't think ki having friend is as in this person thinks ki without friends a life is also possible and friend is not very important part of life. ओके, आपका को क्या ओपिनियन कि वेदर यू आर एग्रीइंग विद दिस पर्सन कि फ्रेंड्स आर वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट विद लाइफ, या फिर यू आर ऑफ द डिफरेंट ओपिनियन कि फ्रेंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ लाइक दैट। ओके, फिर अपना ओपिनियन लिखो, वाई डू यू थिंक कि फ्रेंडशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो कि बहुत हेल्प करते हैं, दोज आर वेरी हेल्पफुल एंड वी ट्रस्ट ईच अदर लाइक दैट। या फिर उसका अपोजिट लिख सकते हो, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स बट आई लव माई लाइफ वट एवर। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। So these are the three topics for Schreiben. As of now, you can give a try for Tile 1 and Tile 3. Mail है अभी, Tile 2 don't start, क्योंकि as you said कि grammar भी इतना नहीं हुआ है, and that's why try करना Tile 1 and Tile 3 करने का. Okay, if you want, ask your sir, he'll send you this PDF for the read emittals. Take the help of read emittals. गिव इट अ ट्राई फॉर टाइल 1 एंड टाइल 3. टाइल 2 ट्राई करना जब आप डबल कनेक्टर्स पढ़ चुके होंगे, जो कि चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में है। ओके, उसके बाद ट्राई करना टाइल 2, क्योंकि तब तक आपके पास ग्रामर भी बहुत अच्छा होगा, वोकैबुलरी लेवल भी अच्छा होगा, सो आपको अप्रोच करने के लिए इजी रहेगा। ओके, एनी डाउट? ओके, नाउ कमिंग टू श्राइबन हो या फिर स्प्रेशन, मोस्टली श्राइबन, एज आई मेंशन कि आप ज़्यादातर ग्रामर जो अपनी नॉलेज है वो आप श्राइबन में एक्सप्रेस करोगे। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यू कैन पे अटेंशन
while writing your Schreiben, which are some of the connectors. B1 में आप कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, डबल कनेक्टर्स पढ़ोगे, सो उनको जितना हो सके ज़्यादा यूज़ करना अपने श्राइबन में एज वेल एज एक्सप्रेशन में भी। श्राइबन को जब भी आप भेजो, एज इन ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यू वांट द करेक्शन, सो जब आप उसको सेंड करो फॉर द करेक्शन, 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवाइज करना है, सो दैट क्योंकि जब हम लिखते हैं हमें पता नहीं चलता कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, बट व्हेन वी रीड दैट अगेन हमको मिस्टेक्स पता चलती है। ओके, सो भेजने से पहले इवन इन योर एग्जाम, जब आप ग्योथे एग्जाम अगर दोगे एनी वन, सो उसमें भी ट्राई करना, आप लेट्स से 60 मिनट्स आपके पास टोटल है, 60 के 60 मिनट्स ही नहीं यूज कर देने, 40-50 मिनट में ट्राई करना तीनों टाइल हो जाए, मोस्ट मैक्सिमम 50 मिनट्स, एंड वो 10 मिनट बचाना सो दैट आप उसको गो थ्रू फिर से कर सको तीनों टाइल को। ओके, एंड सम ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स फॉर B1 जो कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं बट हाँ बहुत अच्छे लगते हैं इफ यू यूज इट इन योर श्राइबन, और हाँ अगर एक्सप्रेशन में यूज कर सको। गेनेटिव गेनेटिव A2 का है बट ऑब्वियसली अच्छा टॉपिक है। डबल कनेक्शन सॉरी डबल कनेक्टर्स आप पढ़ोगे। कात्सवाय, infinitive mitsu, verbs with fixed prepositions. Now verbs with fixed preposition A2 में करा था, but जितना आप यूज करोगे ये verbs with fixed prepositions, it would be very good for you. पैसिव यूज करना फर्दर B1 में पढ़ोगे। रिलेटिव आर्ट्स जो A1 सॉरी A2 में पढ़ा था सेम। ओके, ट्राई टू यूज दीज ग्रामर टॉपिक्स, और B1 की वो कैब में आप थोड़े थोड़े सिनोनिम्स पढ़ोगे वर्ब्स के, ट्राई टू यूज दैट। सो B1 का श्राइबन जब आप लिखो लगना चाहिए पढ़कर एग्जामिनर को कि दिस इज समवन जिसने B1 करके ये लिखा है श्राइबन, अंडरस्टूड, एज एन उसमें ग्रामर वोकैबुलरी दिखनी चाहिए B1 की। ओके, एनी डाउट और एनीथिंग that you would like to ask? नो मैम, नो। Yes. Okay then I hope थोड़ा बहुत श्राइबन का पता चला हो टाइल। बाकी जब आप give it a try for tile 1 and tile 2, सॉरी टाइल 3, मेल ही है नॉर्मल जैसे आपने A2 में लिखा था, सेम लाइक दैट, बस इसमें थोड़ा सा वर्ड लिमिट का है थोड़ा एक्सटेंड, स्पेशली टाइल 1 में। ट्राई टू फोकस ऑन दैट एंड ऑफ द टॉपिक मत लिखना। ओके, the rest give it a try for this and you can send the correction. Okay.